हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 631 का टॉपिक 83 कवर करना है जो कि पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट के थ्योरम पर मुश्तमिल है। एक ओपन सेट एस यूक्लिडियन स्पेस में कनेक्टेड होगा उस वक्त जब ये पॉलीगोनली कनेक्टेड होगा। सफिशेंटली हम इसको प्रूव करेंगे डिसकनेक्टेड सेट से। जो डिसकनेक्टेड सेट है वो एस है, तो ये डिसकनेक्टेड सेट है, तो इसका मतलब है एस, ये सेट एस जो है इज नॉट पॉलीगोनली कनेक्टेड, तो ये पॉलीगोनली कनेक्टेड भी नहीं होगा। ये एक डिसकनेक्टेड सेट है, तो डिसकनेक्टेड सेट की जो प्रॉपर्टीज हैं, ए और बी जो है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसी तरह ए क्लियर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई के, बी क्लियर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई के, और एस इज इक्वल टू ए यूनियन बी के। तो अगर ये डिसकनेक्टेड सेट है तो ये डिसकनेक्टेड सेट की ये प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। सपोज करते हैं कि x1 जो है ये बिलोंग कर रहा है ए को और x2 जो है ये बिलोंग कर रहा है बी को। ये x1 जो है ये और x2 ये दोनों पॉलीगोनली कनेक्टेड पाथ हैं। यहाँ पर हमने कंट्राडिक्शन लगाई हुई है कि s जो है ये एक डिसकनेक्टेड सेट है, तो इसका मतलब है ये पॉलीगोनली कनेक्टेड भी नहीं होगा। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि x1 और x2 जो है ये पॉलीगोनली कनेक्टेड पाथ हैं, तो इसका मतलब है x1 और x2 ये दोनों बिलोंग करेंगे सेट S को। तो x1 की वैल्यूज जो होगी, ये पाथ x1 से x2 तक का होगा और ये सारे का सारा जो है ये कंटेन कर रहा है सेट S में। यहाँ पर मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए, ये वाला और ये वाला, इसको मैंने y1 का नाम दे दिया, इसको y2 का नाम, और ये लाइन सेगमेंट L कहलाएगी। ये पॉइंट A और B हम इसको कह सकते हैं, तो y1 जो है ये A में होगा और इसी तरह y2 जो है ये B में होगा। तो मैं इस लाइन सेगमेंट का अगर फार्मूला लिखूं जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो लाइन सेगमेंट का जो फार्मूला है वो x इज इक्वल टू टी वाई टू प्लस 1 माइनस टी y1 है, और t की जो वैल्यूज है वो 0 और 1 के दरमियान में है। ये लाइन सेगमेंट जो है ये हमने ली हुई है L और इसके दो पॉइंट हैं, एक है y1 और दूसरा है y2। ये लाइन सेगमेंट जो है ये सबसे बड़ी है लाइन, तो इसलिए इसको हम सुप्रीमम कहेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हमने कोई एक पॉइंट लिया है, ये है T। मसलन ये हमारे पास रियल लाइन है और अगर मैं ये 0 ले लूँ और ये 1 ले लूँ और इनके दरमियान में ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट जो है ये T को रिप्रेजेंट करेगा। और ये सारी के सारा जो है ये हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट जो है वो XP के इक्वल है, और ये रो y2 प्लस 1 माइनस रो y1, ये कोई कॉमन पॉइंट है हमारे पास। तो ये जो कॉमन पॉइंट है जो हमने डिफाइन किया हुआ है रो, ये सारे का सारा बिलोंग कर रहा है A को। मसलन ये हमारे पास जो है y1 से लेकर y2 तक का ये सेट A है, और ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट जो है वो सेट A को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये वाला जो है ये सेट B ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट जो है ये इनके दरमियान कॉमन होगा, तो ये कॉमन पॉइंट XP है, तो XP जो है ये बिलोंग करेगा A। तो ये कॉमन पॉइंट है जो कि XP है, और XP जो है ये बिलोंग करेगा A क्लियर इंटरसेक्शन B क्लियर के। और इसी तरह अगर मैं A क्लियर इंटरसेक्शन B लूँ तो ये एम्प्टी है, और B क्लियर इंटरसेक्शन A लूँ तो ये भी एम्प्टी होना चाहिए। और अगर मैं A क्लियर इंटरसेक्शन B क्लियर लूँ तो ये भी एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट यानी XP आ गया है,
तो इसका मतलब है ये जो है ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। तो इसका मतलब जो हमने कंट्राडिक्शन की हुई थी कि ये डिस्कनेक्टेड सेट है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कंट्राडिक्शन जो है ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ये कनेक्टेड पाथ होगा।